नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, बिरफा से एक परिवार आया है जो कि पीड़ित है। इनके बेटे की शादी होती है, बेटा रहता है दुबई। माँ बाप के सपने थे कि बेटे का घर बसा दिया जाए, उसकी शादी कर दी जाए, लेकिन जब बहू लेकर आए घर पर तो बहू को जो है सासरा रास नहीं आया, या सासरे वाले पसंद नहीं आए, या पति पसंद नहीं आया। न जाने क्या वजह रही होगी, लेकिन वो शादी के कुछ दिनों बाद ही जो है चली जाती है और वापस कभी लौट कर ही नहीं आती। ससुराल पर जो है दहेज का केस लगा दिया जाता है। आज तक भी जो है ये परिवार जो है इस मैं कहूँगी प्रताड़ना को जो है झेल रहा है। समाज में देखिए, एक बार इज्जत चली जाती है ना तो दोबारा लौट कर नहीं आती, चाहे आप कितना ही कुछ भी कमा ले, इज्जत जाने के बाद कभी नहीं आती। ये परिवार मेरे साथ आज मौजूद है, अपनी बहू की कहानी सुनाना चाहता है कि वो बहू जिसको ये मान सम्मान आदर इज्जत के साथ अपने घर पर लाए थे लक्ष्मी बनाकर, लेकिन लक्ष्मी ने जो है यहाँ पर इन्हीं के खिलाफ दहेज का जो है केस लगा दिया। क्या कुछ वजह रही है, एक बार मैं इस परिवार की जो है जानकारी लूं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इनके साथ आखिर में हुआ क्या है। आंटी, आपका नाम बताइए और आप रहने वाली कहाँ की हैं? मेरा नाम चंदा सोनी है। मैं ब्रह्मपुरी जयपुर में रहने वाली हूँ। ब्रह्मपुरी की? हाँ, ब्रह्मपुरी की हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने आपके बेटे की शादी कब की थी? 11 जुलाई 2024 को शादी करी थी। 12 जुलाई को वो बहू आई थी। मैंने उसको बहू की जगह बेटी ही माना था। एक बड़ी बहू है, उसको भी मैंने बेटी की तरह ही रख रखा है। आस पास में किसी से भी पूछ लो आप, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं बहू बना के रखती हूँ क्या। अच्छी तरह आई थी और 21 तारीख को वो उसकी मम्मी ने फ़ोन किया कि सावन है, इसको अपने घर भेज दो। मैंने कहा ये दुबई जाएगी, उसकी 4 तारीख की दुबई की टिकट बनवा रखी थी मेरे पास। उसकी मम्मी को कहा था, उसकी मम्मी ने मना कर दिया कि पहला सावन पियर में ही होता है। मैंने राजी खुशी उसको उसके पियर विदा किए और उसकी 3 बहनों को 3 भाइयों को खाने पे बुलाया है। 25 आदमियों को मैंने खाना बनाया था और सबको देन लेन अच्छा करके मैंने विदा करी है। उसका प्रूफ भी मेरे पास है। राजी खुशी भेजा और उसके बाद में उस बच्ची ने ना, उसके पापा ने मिलके और केस करवा दिया दहेज का, और पता नहीं काहीं काहीं का केस करवा दिया। और अब मेरा गोल्ड भी पहन के गई थी वो, क्योंकि वो उसका प्रूफ भी मेरे पास है। क्योंकि वहाँ छाना छटका उसने व्रत किया था ना, उसकी फोटो उसकी मम्मी ने स्टेटस पे लगा रखी थी। वो फोटो मेरे पास है, उसमें मेरा पूरा गहना पहन रखा है उसने। और उसका ना उसको जो स्त्री धन जो दिया था वो मैंने महिला थाने के अंदर जमा करवाया था। उसी दिन मेरे बच्चे पे उस लड़की ने हाथ उठा लिया, उस बच्ची ने। और उसकी शिकायत हम लोगों ने माणक चौक थाने में की तो ना कोई सुनवाई नहीं की। मैडम, उस दिन हम लोग वहाँ उपस्थित थे। इसी दिन हम लोग उस लड़की का जो भी हमारे पास में था, वो मेरी तो बहन जैसी है, पर वो उसका स्त्रीधन हम लोग जमा करवाने गए। 16 आपके दिसंबर की छोटे भाई से शादी हुई? छोटे भाई की बहू है वो। तो अब उसका स्त्रीधन हम लोग जमा कराने गए। अब उस दौरान उसने मेरे भाई के ऊपर हाथापाई की। मैं और मेरे भाई पास में बैठे थे, उन लोगों को सीधा जाना था, वो हमारे डायरेक्शन में आके सीधा गाली गलौज पे आ गए और हमारे साथ में मारपीट करने लग गए। मेरी वाइफ जो उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, उसके साथ में है ना गाली गलौज करी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अब इस चीज़ की मैडम घटना को लेके हम लोग शिकायत लेके माणक चौक थाने पहुँचे। हम लोगों ने वहाँ एप्लीकेशन दी। उसके अगले दिन हम लोगों ने डाक से मतलब स्पीड पोस्ट से भी हम लोगों ने एप्लीकेशन को भिजवाई और मेल से भी हम लोगों ने शिकायत भिजवाई। उसके बाद में हमारे बयान लिए गए दिसंबर के महीने में। उसके बाद में हमारा भाई दुबई चला गया रोजगार हेतु। अब उसके बाद में है ना बताऊँ, उस जिस अधिकारी ने बयान लिए थे उसका ट्रांसफ़र होने के कारण ये मामला किसी दूसरे अधिकारी के पास में चला गया। उसने फिर दोबारा से है ना जांच के लिए बुलवाया, बयान के लिए बुलवाए। हम लोगों ने दोबारा से बयान लिए। भाई को दोबारा से है ना विदेश से जयपुर बुलाया गया कि भाई बयान देने हैं, एक बार आप वापस आओ। बड़ी मुश्किल से वो छुट्टी लेके आया था। दोबारा बयान लिए गए। अब इस बयान लेने के बाद में उस मामले को ये कह के ख़त्म किया गया कि बोला कि ऐसी कोई घटना महिला थाने में हुई नहीं है और लड़के पक्ष वालों ने अपने बचाव हेतु ये झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।
अब मेरा ये कहना है कि अगर ये मामला झूठा है तो वहाँ उस टाइम पे मेरे खुद के द्वारा वीडियो बनाया हुआ है, क्या वो मामला झूठा है? वो महिला थाने की ही लोकेशन निकल के आ सकती है, सब लोगों की, हमारी उनकी जो भी घटना हुई है लोकेशन निकलवाई जा सकती है। जांच अधिकारी ने महिला थाने के CCTV फुटेज क्यों नहीं लिए? पुलिस अधिकारियों के जो भी जांच वहाँ की गई, वीडियो में जो भी पुलिस अधिकारी है उनके बयान क्यों नहीं लिए गए? उसके अलावा उस दिन जितने भी अभियुक्त और परिवारगण जो भी वहाँ मौजूद थे दूसरे केस के सिलसिले में, अदर पर्सन जो भी, उनके बयान क्यों नहीं लिए गए? और अगर ये मामला वास्तव में झूठा था तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फिर वो झूठा मामला अगर हमने दर्ज कराया तो फिर हम पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मामले को क्यों रफा दफा किया गया? इस मामले में हम लोगों ने आगे उच्च अधिकारियों तक भी हम लोग जाके आए, मैं और मेरी मम्मी जाके आए कि बोले हम लोग है ना क्या लड़के वाले हैं, इस चक्कर में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। किसी ने भी हमारी नहीं सुनी। हम लोग बड़े बड़े मीडिया वालों के पास में भी जाके आए, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ में ये घटना हुई है। हर समय एक लड़का ही दोषी नहीं होता है, कुछ जगह ऐसे भी होती है जहां मतलब लड़कियां भी दोषी होती है, पर हम लोग न्याय के लिए बस आप लोगों के पास में आए, हमें न्याय दिलवा दीजिए। और हम लोग खाली इतना ही चाहते हैं कि उस मामले को वापस से है ना बताऊं, जांच है ना बताऊं वापस खुलनी चाहिए, उसकी जांच वापस होनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, आपकी जो भाभी हैं, भाई की वाइफ है, उन्होंने मामला दर्ज करवाया आप लोगों के अगेंस्ट, तो आप लोगों को कैसे पता चला? पहला क्या मामला था कि दहेज का था पहला मामला? दहेज का और घरेलू हिंसा का मैडम। हाँ, घरेलू हिंसा शादी का। की कितने दिन बाद, शादी की पहली बार वो अपने घर गई थी? मैं आपको वाकया बता देता हूँ कि 11 जुलाई को शादी हुई थी। 12 तारीख को हम लोग रिसोर्ट मतलब हमारे जो धर्मशाला रहती है उसमें आ गए। 12 तारीख को रात को हम हमारे घर आ गए थे। उसके बाद में रीति रिवाज कार्यक्रम जो भी थे उनको भाई को और छोटी बहू को वहाँ जाना था अपने पीर, तो वो लोग जाके आ गए थे। अगले दिन रीति रिवाज के कार्यक्रम रह जाते हैं। एक दिन ना ये गणेश जी के जाके आए थे, जीण माता के और सालासर और मोहमाया के मंदिर जो नवलगढ़ में स्थित है, वहाँ पे ये 2 दिन रुक के आए। सीकर भी जाके आए हैं। इसके बाद में यहाँ पे ये क्या बोलते हैं मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने गए हैं, रिश्तेदारों के गए हैं। हमारे और उनके रिश्तेदार कॉमन ही हैं, उनके घर पे भी गए थे, जिसकी फुटेज भी हमारे मतलब फ़ोटोज़ भी हैं। और एक दिन मेरी बुआ हमारे घर पे आई थी राखी बनाने, उसकी फ़ोटोज़ भी हमारे पास है। एक दिन हम उनको ना बताऊँ पिक्चर, उस बहू को पिक्चर दिखाने लेके गए हैं, होटल में खाना खिलाने लेके गए, उसकी भी फ़ोटो हमारे पास में। अब वो 21 तारीख को सावन लग रहा था। मम्मी ने भाई से कहा कि भाई अब तेरे भाई बहनों वो तेरी सालियों को और तेरे अन्य सालों को सबको एक बार इनवाइट कर लेते हैं, तू 2 दिन बाद में जा रहा है तो सबको एक गेट को टुगेदर हो जाए, जो मतलब मिलके सबको अपन इनवाइट करते हैं। तो उनको इनवाइट किया गया। उसकी बहनें, प्रियंका सोनी की बहनें और इसके भाई सब लोग आए हैं, राजी खुशी सबको खाना खिलाया है, अच्छी विदाइयाँ दी है, कपड़े लत्ते दिए हैं, जिसका वीडियो हमारे पास में है। उस लड़की ने उस दिन के लिए लिखवा रखा है कि उसको मार के बाहर निकाला गया है। मतलब 11 से 21 तारीख, 11 से 21 तारीख, जिसमें तो 2 दिन तो वो जयपुर से ही बाहर रहे हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 12 तारीख को तो शाम को हम लोग आए हैं और 21, यानी कि 10वें दिन की हाँ, बात है। 10वें दिन की बात है। 10वें दिन में मतलब आप लोगों ने हिंसा करी है। हाँ, ये उसका कहना है। हाँ, ये उसका कहना है। अब आप खुद सोचिए, अपने राजस्थान में जब शादी होती है तो क्या 4-5 दिन तो रिचुअल्स में ही रिचुअल्स में निकलते हैं। अपने मेहमान ही कम से कम हफ्ता 10 दिन 20 दिन रहते हैं। उसने मेरे पे धारा 354 लगा दी। कितनी गंदी बात है, मतलब ऐसी मेरे पे इतना 11 को शादी होती है, 21 को वो चली जाती है। और केस कितनी तारीख को लगाती है? ये दिसंबर में, ये नवंबर में लगा था। दिसंबर में हमको बुलाया गया, महिला नवंबर में बुलाया गया। 1 साल हो चुका है इस बात को, 1 साल से वो अपने जब घर गई तो आप लोगों ने उसे बुलाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश? हाँ, मेरे पिताजी ने 28 तारीख को फ़ोन किया था उसके पिताजी को। उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। उसके पिताजी ने ये कह के टाल दिया कि बोले बच्चे की तबीयत खराब है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ करके ही भेजूंगा। हमारे पापा ने ये भी कहा कि बोले कि अब हमारा फर्ज है, बोले कि भाई इसकी सासू जी है वो दिखा के ले आएगी, बोले ये अब हमारा फर्ज है, आप हमको बोलो। 2-4 दिन आपके पास में रह चुकी है, अब 2-4 दिन हमारे पास में रह लेगी। 4 तारीख को बच्ची को दुबई जाना है। हम लोगों ने उसकी दुबई की भी टिकट बना के रखी हुई अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, जुलाई की ना 4 अगस्त की हमने है ना बताऊँ उसकी टिकट बनवा के रखी हुई थी। ये आपके भैया के साथ 20 दिन बाद की। तो दुबई चली जाए भैया? हाँ, भाई के साथ में दुबई रहे। हमारा तो विचार यही था कि बोले कि वो लोग वहाँ राजी खुशी रहे। मम्मी पापा की सोच ये थी कि भाई ससुराल वालों से कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ लड़के से रिश्ता है। तो अगर ये बात शादी से पहले कहना चाहिए था उसके मम्मी पापा को,
पहले कही नहीं। और भाई दहेज हम लोगों ने नहीं लिया तो वो कोई गुनाह किया है क्या हम लोगों ने? मतलब नहीं दहेज लिया ना, उसके कारण ये केस मुकदमे ये करवाए हैं। ये अच्छा काम किया है क्या? हम लोग समाज में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि दहेज बिना काम करने के भी बहुत अच्छे नतीजे निकलते हैं, पर हमारे साथ में तो होम करने गए और आग हमें ही लग गई। हमारे साथ में ये कहानी हुई है। नहीं, ये आजकल भाई हो रहा है। मुझे एक बात बताइए कि जब वो आपके घर से गई तो आपने एज अ सास भी भाई माँ ही बन जाती है, तो आपने उससे बात करने की कोशिश की कि भाई प्रियंका नाम है ना आपकी बहू का, कि प्रियंका वापस आ जा, फोन पे कभी बात हुई उससे? मैं उसकी मम्मी से बात करी तो उसकी मम्मी बोली कभी ना ब्याई जी से बात कर लेंगे इसके पापा। उसकी मम्मी ने बात करने से इनकार कर दिया कि ये इसके पापा आएंगे तो इसके पापा बात कर लेंगे। फिर उसके पापा ने बात करी तो बोले वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और ठीक थी उसकी तबीयत। मैंने उसकी मम्मी को कहा भाई इसके क्या हो रहा है, तो उसकी मम्मी ने कहा इसके पेट में दर्द हो रहा है। तो भाई पेट में दर्द हो रहा है तो धरण चली गई होगी या है, तो अब शादी के बाद में तो हमारा फर्ज है ना बहू को दिखाने का, ना कि माँ बाप का है। तब भी है ना उसकी मम्मी ने कह दिया कि है ना ब्याई बात कर लेंगे आदमी। तो फिर मैंने फोन किया नहीं। इसके बाद में मैडम मैंने उसको उसके घर वालों को सैंडविच मैंने खुद के हाथों से सैंडविच बनवा के भिजवाए हैं। और वो लोग जब है ना खाना खाने आए थे 21 तारीख को, जब मैंने खुद ने अपने हाथों से उन लोगों को जिमाया है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसको बेड रेस्ट बता रखा था। अप्रैल में शादी हो, 11 जुलाई को, जुलाई में शादी होती है और दिसंबर में वो केस करती है। इस दौरान लड़की ने कभी भी आपके भाई से या आप लोगों से कोई संपर्क किया? कभी भी नहीं, भाई से संपर्क में रही है। भाई से संपर्क में थी? भाई से संपर्क में रही है मैम। बाकी अगर मामला उनको पता नहीं किस कारण से हम लोगों ने दहेज नहीं लिया, उन चीज़ों की उनको तकलीफ हुई है, किस चीज़ की हमको नहीं मालूम, पर उन्होंने समाज में किसी का भी साथ नहीं लिया। अगर हम लोगों ने वास्तव में उनके ऊपर कोई अत्याचार किया है तो वो समाज में किसी भी एक व्यक्ति के पास में जाते हैं, उनके खास रिश्तेदार हैं उनके पास में जा सकते थे। और ये कॉमन रिश्तेदारी है हमारी, बहुत नज़दीकी रिश्तेदारी है। हमारे मम्मी के परिवार की तरफ से भी रिश्तेदारी है, हमारे पिताजी के परिवार की तरफ से भी रिश्तेदारी है, और मात्र महज आधा किलोमीटर पौन किलोमीटर पे उनका घर है। अब उसके पापा को तो शुरू में तो 60 लाख रुपए मांगे, फिर 50 लाख रुपए मांगे, अभी कोर्ट में 35 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो अब कहाँ से लाए 250 ग्राम सोना? कहाँ से लाए? हमने लिया ही नहीं है तो देंगे कहाँ से हम? अब ऐसी कंडीशन में अब दें कि मकान बेच के दें तो हम क्या रोड पे रहें क्या? कोई भी माँ अपने बेटे की शादी करेगी तो उसका घर बर्बाद करने के लिए करेगी? कोई नहीं करता आंटी। ये ऐसी मतलब वो है, माँ को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए बेटी को, बल्कि बेटी का घर ही खराब कर दिया, अपनी बेटी की भी नहीं सोची उसने। तो आप एक बात बताओ, आपके बेटे से जब आपकी बहू बात करती थी तो आप लोगों के लिए क्या कहती थी? हम लोगों के लिए क्या कहती थी वो इस मैटर में हम लोगों को पता भी नहीं है, कोई बात भी नहीं की। अब इसके पापा, इसने वहाँ जाके झूठी खबर दे दी माँ बाप को कि मेरे से झाड़ू पोंछा कराया है, तो शादी होते ही 2-4 दिन में ही सास है ना पोंछे झाड़ू करवा लेगी क्या? ये बात मानते हो क्या? बिल्कुल मानने लायक बातें ही नहीं काम होते हैं। तो 4-5 दिन तो हम तो हिंदू हैं, वैसे भी हमारे तो गीत नाते ही इतने लंबे चलते हैं, 5-6 दिन। तो उसने ऐसी वहाँ बातें करी तो बच्चे को पता चला, तो बच्चे ने हम लोगों को बताया, तो उसके पापा को बुलाया कि भाई बच्ची को समझाओ वो ऐसी बातें कैसे कर रही है। और फिर अगर शादी हो भी जाए और ससुराल में काम भी करना पड़े तो भाई बहू लाते का किस लिए है? तो चलिए कोई बात नहीं, सब करते हैं, सभी करते हैं। हमारे पिताजी बिल्कुल अपना घर हो जाता है। पिताजी भी करते हैं और हम भी करते हैं। हमारे घर में तो ऐसा है मैम रिचुअल कि हम लोग लेडीजों की हेल्प करें और लेडीज हमारी हेल्प करें। मेरी वाइफ देखिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता मैम, इक्वल है, बहुत हर इक्वल है आज, चाहे जेंडर मतलब मेल हो चाहे फीमेल हो। भी रहेंगे तो कपड़े भी धोने पड़ेंगे, झाड़ू भी निकालनी पड़ेगी, पोंछा भी लगाना पड़ेगा। आज हमारा भाई दुबई रहता है तो मैम वो वहाँ खुद ही झाड़ू पोछे करता है, खुद ही करते हैं। तो वो मैम ये तो सब रिचुअल्स है, अपने घर गृहस्थी बनाना भी इसी को ही कहते हैं। ऐसी सोच से ये कैसे घर बसाएगी लड़कियां, ये समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं सोच रहे माँ बाप बिल्कुल भी। आप लोगों से अभी क्या मांग की है प्रियंका और उसके परिवार? अब 35 लाख रुपए चाहिए उनको। अभी एडीआर में मैं बताऊं, ये मामला भी एडीआर में भी जाता है। एडीआर ऐसी जगह है जहाँ पे सेटलमेंट होता है। एडीआर में लड़की से पूछा गया आप अपने ससुराल जाते हो, उन्होंने मना कर दिया था। हमारे वकील गए थे, वकील साहब, उन्होंने बात बताई थी और उनके पिताजी ने वहाँ 35 लाख रुपए की डिमांड की थी कि मेरे और भी बच्चियाँ हैं
तो मेरे को 35 लाख रुपए चाहिए, इनकी शादी करनी है। और मैडम सबसे कमाल की बात है कि मात्र 100 बाराती हमारे शादी में गए थे, लेडीज़ों को भी इनवाइट नहीं किया गया। मना कर दिया औरतों के लिए कि बारात में नहीं। मैंने पूछा औरतों के लिए, तो मेरे को बोले कि औरतों को नहीं बुलाऊंगी, बोले बहन जी, बोले ना मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, मेरी बच्ची को एंजॉय कौन कर सकूं, बोले कि मैं तो मेरे तो बच्चे की लास्ट शादी थी, औरतों के लिए साफ मना कर दिया। हम लोग गए ही नहीं, न तो मेरी बहू गई, न मैं गई, न मेरे कोई रिश्तेदार गए, हमारी कोई भी नहीं गया। वो भी खाली वो फेरों के समय जाके आ गई थी, इतना ही रहा था। तो भी क्या चाहते हैं आप लोग कि किस तरीके से जो है? हम लोग तो खाली इतना चाहते हैं मैम कि एकदम न्याय संगत पूर्ण पूरी है ना कार्रवाई हो। हमारे माणक चौक थाने में हम लोग जो रिपोर्ट लिखवाई है वो गलत तरीके से बंद की गई है जांच, उसके वापस से वो जांच है ना बताऊँ ओपन होनी चाहिए, और वो सही तरीके से जांच निष्पक्ष तरीके से चलनी चाहिए। इसके अलावा माननीय न्यायालय हमारे लिए सर्वोपरि है। उनका वक्त आने पर हम लोग सारे सबूत हमारे पास में हैं, वो हम लोग ना कोर्ट में रखेंगे, और हम लोग इसी आशा में हैं कि न्यायालय हमारे साथ में भी न्याय करेगा। कुछ कहेंगे आंटी आप भी? बस यही चाहते हैं कि बच्चों का घर बिगड़ रहा है, न तो माँ सोच रही है। मैं तो उसको बेटी से भी बढ़ के मान सम्मान देना चाह रही थी, उसने मौका ही नहीं दिया मेरे को। महज 10-11 दिन के अंदर 11 दिन की ही बात है, 7 दिन ही रही है रहने को। और हमारा तो भाई 1-2 दिन तो मैं कह रही हूँ ना, नवलगढ़ चले गए, सीकर चले गए, सालासर चले गए, धोक पूज में ही मतलब शादी होते ही जोड़े से धोक दिलाने जाते हैं, उसमें ही 3-4 दिन एक दिन लगते हैं। पिक्चर चली गई, एक दिन लालजी सांड के रास्ते वो बोली कि मैं ना साड़ी पहन के नहीं जाना चाह रही, बोले मैं सूट पहन के जाऊं। उसको सूट 4 दिन बाद में ही मैंने उसको सूट पहना के लालजी सांड के रास्ते लेके गई हूँ मैं। उसको ना 3 जीन्स 6 टॉपर सारा सामान दिला के लाई हूँ राधा रानी वाले के से, उसका बिल भी पड़ा है मेरे पास अभी भी। ज़्यादा खर्चा कर दिया आपने बहू पे। तो खैर देखिए, मैंने इनकी बातें सुनी, और अब जो भी चीज़ें होंगी, जो भी फैसला होगा, खैर वो तो देखिए उच्चतम न्यायालय ही करेगा। न्यायालय बना ही इसलिए है कि वहाँ जो है लोगों को न्याय मिलता है। ये पीड़ित पक्ष थे, और इन्होंने जिस तरीके से बताया, थोड़ी सी हजम होने वाली बात नहीं कि महज 10 या 11 दिन शादी को हुए हैं, और उसमें जो है प्रताड़ित किया गया महिला को, और फिर वो अपने घर चली जाती है, दिसंबर में वो केस फाइल करती है। मैं ये जेन्युइन एक सवाल महिलाओं से पूछना चाहती हूँ, अगर आप लोग प्रताड़ित हो रही हैं, भले से वो 10 दिन हो, भले से वो 1 दिन हो, तो आप सेम डे आवाज़ क्यों नहीं उठाती है? आपको 10वें दिन अगर इन लोगों ने प्रताड़ित किया हो, या कोई भी लोगों, मैं हर महिला के लिए कह रही हूँ, अगर आज आप प्रताड़ित हो रही है तो आप साल भर बाद क्यों जाग रही हैं, 6 महीने बाद क्यों जाग रही हैं, या 10 दिन बाद क्यों जाग रहे? सेम डे जागिए ना। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के पास वीडियो बना सकती हैं, समाज, सही बात है, रिश्तेदार है, लोग हैं, फ्रेंड्स जा सकती हैं आप कहीं भी। लेकिन ये सोचने वाला विषय है कि किस ओर जो है हमारा देश जा रहा है, किस ओर लोग जा रहे हैं। ना पति कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, ना पत्नी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती है। और ये कहानी किसी एक प्रियंका की नहीं है, और किसी एक, आपके भाई का नाम लोकेश है, किसी एक लोकेश की नहीं है। आप हर घर की कहानी यही हो चुकी है कि ना लड़का राजी है, ना लड़की राजी है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप ब्याह कर रहे हैं ना, तो बहुत पवित्र बंधन होता है ब्याह करना, शादी करना। कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता कि जब मन चाहा छोड़ दिया, जब मन चाहा आप पकड़ लिए। ये बहुत पवित्र बंधन है, अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं। सभी से ये कहना चाहूँगी कि कोई बात होती है तो आप घर में एक बार बैठिए, बड़ों से जो है सलाह मशवरा लीजिए, और फिर कोई जो है आप किसी डिसीजन पे जाइए। खैर, ये पीड़ित परिवार था, इनकी बात हमने सुनी, और आपको भी यही कहना चाहेंगे, ख्याल रखिए और अपने आसपास का जो है ध्यान जरूर रखिए। तमाम मैं कुछ समाज को संकेत देना चाहूँगा कि मेरा समाज के सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग बिना दहेज, बिना ही शादी करना। हमारी मानसिकता, हमारी सोच बहुत सही थी। हम लोगों को एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे समाज में कि बोले बिना दहेज, बिना भी शादी बहुत अच्छे से निभाई जा सकती है। कुछ दिनमानों के चक्कर खराब थे, हमारे कुछ नसीब में ऐसा लिखा था, क्या कारण था पता नहीं, किस कारण से ऐसा हुआ। पर अभी भी हम लोगों की गुजारिश है सबसे कि आप लोग जब भी अपने बच्चों की शादी करें तो लेन देन को उन चीज़ों से दूर रखें। ये एक पवित्र रिश्ता है, बच्चों के मनों में कभी भी लेन देन को लेके कभी भी खटास नहीं आए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए। चलिए, बहुत अच्छा मैसेज है। सभी से कहना चाहूँगी, बिना दहेज के ब्याह कीजिए और अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, और तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।